तो देखो डिस्कस कर रहे हैं नया सेट। ठीक है, ये प्योर लॉजिकल रीजनिंग सेट है जिसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग और मैथ्स लगेगी। ठीक है, प्योर एलआर का सेट है, लेकिन अगर कुछ नंबर्स इन्वॉल्व है इसको बेसिकली अपन एरिथमेटिक रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें थोड़ी मैथ्स भी लग रही है, रीजनिंग भी लग रही है। तो इस सेट में पहले अपन डायरेक्शन देखें क्या है। 5 फ्रेंड्स वेंट टू एन एग्जीबिशन एट अ शूटिंग स्टॉल, देयर आर 3 थिंग्स टू बी शॉट एट: balloons, coins and needles. The number of balloons shot are 1 4 5 6 8, while the number of coins shot are 0 1 2 4 and 6. तो अब यहाँ पे अपन को सबसे पहले डायरेक्शन पे बहुत फोकस करना है कि 5 फ्रेंड्स हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं। ठीक है, 3 थिंग्स टू बी शॉट, 3 शॉट लगाते हैं बलून्स पे, कॉइन्स पे और नीडल्स पे। इन 3 टाइप पे शॉट्स वो लगाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो बलून है वो जितने शॉट्स हुए हैं इन फ्रेंड से, जितने बलून शॉट हुए हैं ये उसके नंबर है, मतलब इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। बलून जितने शॉट हुए हैं ये उसके नंबर है। यहाँ तो एक बलून शॉट हुआ है, यहाँ 4 या 5 या 6 या 8। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। सिमिलरली कॉइन्स जितने शॉट हुए हैं दैट इज 0 1 2 4 एंड 6। ये डायरेक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब अपने पास कुछ क्लूज गिवन है कि नंबर ऑफ कॉइन शॉट बाय ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन शॉट बाय द पर्सन हु शॉट 4 बलून। तो ए फ्रेंड को लेके क्लू दिया है। ए को लेके क्या दिया है, उसके बलून्स और कॉइन्स का जो शूटिंग है उसको लेके एक क्लू बना हुआ है। 3 persons इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स डिड नॉट शूट एनी नीडल, वी डिड नॉट शूट एनी नीडल। ये सब कुछ क्लूज गिवन है जो आपने पढ़ लिए होंगे, और इस क्लूज के बेसिस पे अपन को इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ट्रू और ये। तो अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन +4 का मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अपन को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, 4 और -1, मतलब अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ये 16 मार्क्स का सेट है। अब 16 मार्क्स का सेट है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और एमसीक्यू सेट है। तो अपन देखें अब इसको कैसे करना है। तो इस सेट को पढ़ के पहले हमें पेपर में डिसीजन लेना है कि ये सेट हमें करना है कि नहीं। अब वो डिसीजन किस बेसिस पे होगा? पहला, क्या ये टाइप के सेट्स लगाए हैं, क्या एरिथमेटिक रीजनिंग पे कभी काम किया है, क्या एरिथमेटिक रीजनिंग के सेट्स पे कंफर्टेबल हो, वो सब आपको सोचना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर में सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, ट्राई कुछ नहीं करना है। तो अगर प्रैक्टिस है तो कर लोगे, क्योंकि सेट्स को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, रैंडम तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बात समझ में, रैंडम तरीके से नहीं जाना है, तरीका होता है इन क्लूज को सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करने का। तो अब अपन देखें यहाँ पे कि ये सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डायरेक्शंस पढ़ के अपने दिमाग में ये टेबल बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 फ्रेंड्स हैं, कुछ बलून्स शॉर्ट हुए हैं, कुछ कॉइन शॉर्ट हुए हैं, कुछ नीडल शॉर्ट हुई है। उसको लेके मैं इनपुट करूंगा वैल्यू एज पर दी क्लूज। ठीक है, तो अपन इनपुट करते हैं एक एक करके। नंबर ऑफ कॉइन्स शॉर्ट बाय ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स शॉर्ट बाय द पर्सन हु शॉट 4 बलून्स। अब यहाँ पे ये क्लू बढ़ के थोड़ी दिक्कत सी ये आ रही है कि नंबर ऑफ कॉइन्स शॉट बाय ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स शॉट बाय द पर्सन। अब पर्सन भी नहीं पता कौन है, और वो लिखा है हु शॉट 4 बलून, वो जिसने 4 बलून शॉट किए, पर वो पर्सन कौन है नहीं पता। लेकिन अपन को एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, वो ये थी कि जो बलून्स का जो कॉलम है इसमें जो नंबर्स आने वाले हैं वो अपन को पता है, वो यही वाले हैं बस, 1 4 5 6 8। ठीक है, तो 1 4 5 6 और 8 ये इनपुट आएगा इस कॉलम में। सिमिलरली कॉइन्स का क्या है, 0 1 2 4 6, 0 1 2 4 6, ये इनपुट्स आएंगे कॉइन्स में। अब इसमें अपन को एक चीज ये नोटिस करनी है कि ये नंबर्स तो ठीक है, ये सेटिस्फाई होने चाहिए कि इस कॉलम में आएंगे। तो अब अपन इस क्लू को थोड़ा ध्यान से देखें। तो नंबर ऑफ कॉइन्स शॉट बाय ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स शॉट बाय द पर्सन, वो कोई भी हो, लेकिन इतना पक्का है किसी ने कुछ कॉइन्स शॉट करे जिसका 3 टाइम्स ए ने शॉट किया। एक मिनट में खत्म कर लूं फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो ये जब खत्म हो जाए फिर आप बताना। इसमें एक लॉजिक जो आपको अप्लाई करना है वो ये है कि ए ने 3 टाइम्स, ठीक है, किसका 3 टाइम्स, जिसने कॉइन्स शॉर्ट करें, तो कोई तो कॉइन शॉर्ट हुए हैं, उसका 3 टाइम्स ए ने शॉर्ट करा है। तो अगर मैं कॉलम देखूं कॉइन वाला, तो ए की जो भी वैल्यू है वो किसी से 3 मल्टीप्लाई होके आएगी।
ठीक है, इनमें से कोई वैल्यू है, इनमें से कोई वैल्यू है जिसका 3 टाइम्स ए ने शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये हो गया कि ए ने जितने भी कॉइन शॉर्ट किए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये रीजनिंग है। ठीक है, ए ने जितने भी कॉइन शॉर्ट किए हैं वो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उसका 3 टाइम्स है। तो मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया क्लियर कि अगर 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो 0 भी होता है, बट 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने कुछ तो कॉइन शॉर्ट करे ही है। अब इसके अलावा जो 3 का मल्टीपल है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन शॉर्ट बाय ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन शॉर्ट बाय द पर्सन हु शॉर्ट 4 बलून। अब ये 6 का रिलेशन जिससे भी है वो पर्सन ने 4 बलून शॉर्ट किए हैं, ये पक्का है। ठीक है, तो ए का कंपैरिजन जिससे भी दिया है बी सी डी में, वो जो भी है जिसका ए से कंपैरिजन है उसने 4 बलून, मतलब उसके कॉलम में यहाँ पे 4 आएगा, वो देखेंगे कब। 3 persons इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स डिड नॉट शूट एनी नीडल। 3 लोग हैं, 3 लोग हैं इंक्लूडिंग जिसने 4 कॉइन्स शॉर्ट करे हैं, उसने नीडल जो है वो शॉर्ट नहीं करी है। ठीक है, अब सुनो, ये जो क्लू है, ये वाला जो फर्स्ट क्लू था, ठीक है, ये जो अपन इसमें जिससे एक वैल्यू रख पाए, ये पार्शियल डेफिनेट क्लू है। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ आधी इंफॉर्मेशन दी है, आधी मिसिंग है। क्या कि ए का कॉइन कितना है पता है, लेकिन वो किसका 3 टाइम्स है वो नहीं पता, तो ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और सेकंड तो पूरा क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कौन से 3 लोगों की बात हो रही है, जिसमें वो पर्सन इंक्लूड है जिसने 4 कॉइन शॉर्ट करे और नीडल शॉर्ट नहीं करी है। तो ये इनडेफिनेट क्लू है, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता कुछ, और पेपर में इनडेफिनेट क्लू पे अपन पहले नहीं जाएंगे, पहले अपन पार्शियल और डेफिनेट इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बी डिड नॉट शूट एनी नीडल। बी ने कोई भी नीडल शॉर्ट नहीं किया है, तो बी का क्रॉस आ जाएगा, बी ने कोई भी नीडल शॉर्ट नहीं करी है। द वन हु शॉट 1 बलून डिड नॉट शूट एनी नीडल और कॉइन, फर्दर ही वॉज नॉट सी। अब देखना ये इधर एक मास्टर स्टेप देखो, इधर द वन हु शॉट 1 बलून। देखो जो मेरा टेबल बना होता है, मैं उस टेबल की रीजनिंग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या पता आप लोग पेपर में क्या बनाओगे। आप लोग नीडल पहले लिखोगे, बलून बाद में लिखोगे, कॉइन्स लास्ट में लिखोगे, मुझे नहीं पता। मैंने ये रखा है बलून्स, कॉइन्स, नीडल्स। तो मैं क्या करूँ, टेबल के अकॉर्डिंग रीजनिंग बना रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग द वन हु शॉट 1 बलून, 1 यहाँ आएगा, डिड नॉट शूट एनी नीडल और कॉइन, और ये होगा। तो मतलब एक ऐसी रो है जिसमें 1 और 2 क्रॉस होंगे। आ रहा है समझ में? तो वो डेफिनेटली ए तो नहीं है, बाकी हो सकते हैं, अब हमें नहीं पता। तो मैं अभी वो देखूंगा रो जहाँ पे 1 और 2 क्रॉस सेट होंगे। अब वो किसके हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, द वन, कौन है वो नहीं पता। द वन हु शॉट 1 बलून डिड नॉट शूट एनी नीडल और कॉइन, फर्दर ही वॉज नॉट सी। अब एक और इन्फॉर्मेशन, ये 1 और 2 क्रॉस कहाँ नहीं आएंगे, सी पे नहीं आएंगे। ये 1 और 2 क्रॉस सी पे नहीं आएंगे, इतना क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसके सामने छोटा सा लिख देता हूं कि 1 और 2 क्रॉस सी के लिए तो नहीं है, ये सी के लिए तो नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, डी शॉट बलून्स एंड कॉइन्स बट नो नीडल्स। डी ने बलून और कॉइन तो शॉर्ट करे, लेकिन नीडल शॉर्ट नहीं करी है। मतलब कुछ तो भी इसने शॉर्ट करा है, कुछ तो भी कॉइन शॉर्ट करे, लेकिन पक्के में कोई नीडल शॉर्ट नहीं करी है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। सी, अब ये ध्यान से देखना, सी हु डिड नॉट शूट एनी नीडल। ठीक है भाई, सी ने कोई नीडल शॉर्ट नहीं करी। शॉट हाफ एज मैनी कॉइन्स एज द पर्सन। अब रुक जाओ, पर्सन, वो पर्सन जिसने जितने भी कॉइन शॉर्ट करे उसके आधे उसने शूट करे। शॉट हाफ एज मैनी कॉइन्स एज द पर्सन, जिस कोई एक पर्सन है जिसने जितने भी कॉइन शॉर्ट करें उसके आधे सी ने शॉर्ट करें। हु शॉट ट्वाइस एज मैनी बलून्स एज ही डिड, और वो जो पर्सन है जो अननोन है उसके क्या है, हु शॉट ट्वाइस एज मैनी बलून्स एज ही डिड, उसने जो भी है बलून्स जो है वो डबल शॉट करे उससे, किससे, एज कंपेयर टू सी। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई सी के पास जो वैल्यू है कॉइन्स की वो किसी का हाफ है, वो किसी का हाफ है। अब कॉइन्स में वैल्यू देखो, हाफ, 6 तो सेट है, 6 का तो कोई मतलब नहीं है। अपन को सी में वैल्यू पुट करनी है कॉइन्स की। 4 का हाफ क्या होता है, 2। देखो 6 तो आउट है, 6 तो होगा नहीं। 4 का हाफ क्या होता है, 2। ठीक है, तो शायद सी 4 ले ले, है ना, नहीं सॉरी 2 ले ले, क्योंकि 4 का हाफ हो सकता है, तो 2 वैल्यू अवेलेबल है। 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो वो भी अवेलेबल है, तो वो भी हो सकता है, पर अभी नहीं पता क्या है। ठीक है, वो अपन देखेंगे आगे। तो ये वही हाफ वाली, और जैसे अपन ने यहाँ पे 3 टाइम्स वाला यूज करा था क्लू, वैसे ही हाफ वाला यूज करेंगे।
ठीक है, अब एक चीज और है कि सी हु डिड नॉट शूट एनी नीडल शॉट हाफ एज मेनी कॉइन्स एज द पर्सन हु शॉट ट्वाइस एज मेनी बलून्स एज ही डिड। पर सी ने जितने भी बलून शॉट किए उससे डबल उसने शॉट किया, ये भी है। चलो सी का अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट, ई शॉट टू मोर बलून्स, ई शॉट टू मोर बलून्स देन ए। अब ए ने कितने करे वो तो नहीं पता, पर इतना पता चल गया कि ई ने कुछ तो शॉट करा है, ठीक है, बलून्स में। बट ए शॉट टू मोर कॉइन्स देन ई, ए ने ई से 2 कॉइन्स ज्यादा शूट करें, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू निकल जाएगी? कितनी होगी? 4। अब एक चीज और सुनना, मुझे बताओ ये 1 और 2 क्रॉस किसके लिए मना थे? सी के लिए। तो 1 और 2 क्रॉस आ कहां सकते हैं फिर? सिर्फ बी के पास भैया, क्योंकि डी ने तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट करा है ना, ये उसी का ही तो मार्क है। डी ने कुछ ना कुछ तो मार्क कर शॉर्ट किया ही है। तो 1 और 2 क्रॉस रखने का एक ही ऑप्शन है और वो है बलून्स, ये और ये, ठीक है। तो वो कौन निकला? सी तो था ही नहीं, वो कौन निकला? बी। आ गई बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 भी सेट है, ठीक है, तो 6 और 4 तो यूटिलाइज हो ही गया अपना। तो 6 और 4 यूटिलाइज हो चुका है, यहाँ पे 1 यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। अब एक चीज और है यहाँ पे अपन को नोटिस करनी है, 3% इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स, ये वाला सेकंड क्लू, 3% इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स, ये रहा 4 कॉइन्स, डिड नॉट शूट एनी नीडल, तो मतलब ई ने भी कोई नीडल शॉट नहीं करी है, ठीक है। ये हो गया यूटिलाइज। सेकंड जो अभी तक अननोन था वो कौन है? क्वेश्चन में ये है कि 3 लोगों ने नीडल शूट की, 3% इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स डिड नॉट शूट एनी नीडल, ठीक है। एग्जैक्टली 3% नहीं है ये वर्ड, ये सिर्फ 3%। वो तीन लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग द वन हु शॉट 4 कॉइन्स, उन्होंने नीडल शूट नहीं करी। लेकिन 5 में सिर्फ 3 लोग हैं वो मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये रीजनिंग की लैंग्वेज है, थोड़ी इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक कोई डाउट है क्या? इधर तक जो फिलिंग करी है मैंने सॉर्टेड है, ठीक है। अब एक बात और कि एक क्लू और है जो आप नोटिस करो कि सी का लिखा था, सी हु डिड नॉट शूट एनी नीडल शॉट हाफ एज मेनी कॉइन्स एज द पर्सन हु शॉट ट्वाइस एज ही डिड, ये सी वाला क्लू। अब अपन को हाफ 4 का 2 मिल रहा है, ठीक है, तो 4 का हाफ क्या होता है? 2 हो सकता है, 2 का हाफ 1 हो सकता है। तो ये वैल्यू अपन को अब सेट करनी है कि ये कहाँ आएगी। मतलब 0 तो आपका ये रहा हो, ये वाला तो 0 ये हो गया, ठीक है, तो 0 भी सेट है आपका, क्रॉस का मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब बची है सिर्फ ये 2 वैल्यू 1 और 2, ठीक है, वो अपन को सेट करनी है। अब यहाँ पे अपन के पास ऑप्शन ये है, सी हु डिड नॉट शूट एनी नीडल शॉट हाफ एज मेनी कॉइन्स एज द पर्सन हु शॉट ट्वाइस एज मेनी बलून्स एज ही डिड। तो भाई अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये 4 है, ठीक है, अगर ये 4 है तो इसका हाफ क्या होगा? अगर वो सी का कंपैरिजन ई से हो रहा होता तो 4 में यहाँ पे वैल्यू क्या आती? 2, अगर हाफ की बात करें तो, ठीक है। 4 की अगर अपन बात करें तो 4 ये है। और हु शॉट ट्वाइस एज मेनी बलून्स एज ही डिड, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आएगी और जो यहाँ वैल्यू आएगी इसका कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ई और सी का, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, सी हु डिड नॉट शूट एनी नीडल शॉट हाफ एज मेनी कॉइन्स एज द पर्सन हु शॉट ट्वाइस एज मेनी बलून्स एज ही डिड। सी ने जितने भी बलून शॉट करें उसका डबल इसने करे होंगे। तो कौन सी 2 वैल्यू हो सकती है? 1 का डबल, तो 1 तो सेट है, 1 तो आउट है। 4 का डबल अवेलेबल है, 5 का डबल नहीं है, 6 का डबल नहीं है, तो 4 और 8 ही ऑप्शन है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, तो ये लाइन समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? सी हु डिड शॉट हाफ एज मेनी कॉइन्स एज द पर्सन हु शॉट ट्वाइस एज मेनी बलून्स एज ही डिड। तो मतलब यहाँ अगर 4 आएगा तो यहाँ 8 आएगा, ये क्लियर है। तो ये जो क्लू है ये यूटिलाइज हो गया, 4 और 8, और अपन ने ये 4 का हाफ भी मैच कर लिया, तो सी का क्लू सेट हो गया। अब सी का क्लू सेट होने के बाद अब अपन के पास एक इंफॉर्मेशन और थी, वो ई की, ई से जुड़ी हुई है। क्या है? ई शॉट 2 मोर बलून्स देन ए। तो 2 मोर, ई शॉट 2 मोर बलून्स, अगर ये 2 ज्यादा है किससे? ए से, तो ये वैल्यू क्या होगी? 6, क्योंकि ई ने ए से 2 ज्यादा बलून शॉट करे, तो ये 6 है तो ये 8 होगा, तो ये वाली वैल्यू भी हो गई अपनी सेटिस्फाई, ठीक है। अब क्या बचा है अपना? जब सारी सेल्स फिल हो गई है
तो अब मुझे ये बताओ कि और क्या हो सकता है। जब 6148 चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या था 0 1 2 4 6 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 4 6। तो ये हो गया आपका सेट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अपन को कंडीशंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। तो क्लूज को सिस्टमेटिक तरीके से यूज करना है, रीजनिंग लगा के। ये सारे नंबर यूटिलाइज हो चुके हैं, ये अपन को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है एरिथमेटिक रीजनिंग, ऐसे सेट आते हैं। देखो भाई, इनका कोई सिलेबस नहीं होता, ये प्रैक्टिस से ही अच्छे होते हैं। बस ये जो आज अपन ने यूज करे 3 टाइम्स, हाफ, और ये वाला जो क्लू यूज किया है, ये जब आप सेट्स लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो ये अपन का हो गया। अब अपन यहाँ पे देखें क्वेश्चंस क्या थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सी शॉट 8 balloons 4 coins बट नो नीडल्स। 4 balloons 8 coins, नहीं, क्या लिखा था, 8 balloons 4 coins है क्या? 8 balloons नहीं, तो ये फॉल्स है। पर्सन हु शॉट 5 balloons एंड 1 coin शॉट सम नीडल्स। 5 बलून और 1 कॉइन, फॉल्स ही है ये भी, है ना। पर्सन हु शॉट इक्वल नंबर ऑफ बलून्स एंड कॉइन्स ऑल्सो शॉट नीडल्स। तो इक्वल नंबर ऑफ बलून्स और कॉइन्स किसका है? ए का, तो उसने कुछ तो नीडल शॉर्ट की होगी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है पर करी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आंसर ही हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज इज करेक्ट? डी शॉट 5 बलून्स, डी शॉट 5 बलून्स, यस, so that is option A. Which of the following is true? B shot 2 coins, C shot 4 coins. B shot 2 coins, C shot 4 coins, ये करेक्ट है। अच्छा, C शॉट coins, C shot 4 coins, ठीक है। तो C shot, अच्छा 4 coins है, हाँ सॉरी, हाँ। A shot 6 coins, हाँ ये तो ट्रू है ही, मैं बलून्स देख रहा था, ठीक है। द पर्सन हु शॉट एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स एंड बलून इज, कौन है वो? ए। तो ये हो गया सेट खत्म, ठीक है। तो ये आपको बस क्या करना है, इस सेट को फिर से कुछ टाइम के बाद रिपीट करना है, ताकि आप ये देखोगे, आपको अपने आप को चेक ये लगाना है कि अब ये वाले जो क्लूज लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको रीड करके मैं कितनी जल्दी टेबल फिल कर पा रहा हूँ। ये है रीजनिंग की प्रैक्टिस। रीजनिंग में क्या करें सर? सबसे पहले जो पढ़ा है उसको रिपीट करो, कुछ टाइम के बाद करना, अभी रिसेंटली तो करना मत, नहीं तो अभी तो आपको सब पता है। आपका टारगेट ये है कि जो शीट मिल रही है उसको कुछ टाइम पे लगा के आपको देखना है कि ये जो क्लूज हैं वो इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आ गई बात समझ में?